संसद हमले के दोषी अफजल गुरु पर उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि जम्मू कश्मीर सरकार का अफजल गुरु की फांसी से कोई लेना देना नहीं था। अगर आपको ये राज्य सरकार की अनुमति से करना पड़ता तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि अनुमति नहीं मिलती। हमने ये नहीं किया होता। मैं नहीं मानता कि उसे यानी कि अफजल गुरु को फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा हुआ। अफजल गुरु की फांसी में जम्मू कश्मीर सरकार की कोई भागीदारी नहीं थी और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. Do you believe in capital punishment? No. 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 Okay. Because I don't believe in the infallibility of the system of the courts. And evidence has shown us time and time again that may not be in India, but in places where you have executed people and then found that you were wrong. बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता ने उमर अब्दुल्ला के अफजल गुरु पर बयान पर करारा वार किया। गुप्ता ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही अफजल जैसे आतंकवादियों को पाला पोसा। उमर अब्दुल्ला लोकसभा जैसी हार देख रहे हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कविंदर जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो संसद पर जो आतंकी हमला हुआ था, उस हमले में जो पूरा कन्विक्शन किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कन्विक्शन किया था कि अफजल गुरु का रोल उसमें था, षड्यंत्र में वो शामिल था, उसको फांसी की सजा जो दी गई। उमर अब्दुल्ला आप कह रहे हैं कि उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, वो फांसी देने से कुछ नहीं हुआ। देखिए, इनके पैदा किए हुए करिंदे थे तो यही उनको सपोर्ट करते थे। आज भी ये उसका नाम लेकर के कश्मीर में एक पोलराइजेशन करना चाहते हैं आतंकवाद के नाम पर। जो उनकी मैनिफेस्टो आया है उसमें भी आपने देखा कि इनके इरादे ठीक नहीं हैं। तो स्वाभाविक बात है कि इन्होंने सोचा कि शायद इंजीनियर रशीद इस प्रकार की बातें करता था तो इनको बुरी तरह से उसने पराजित किया। शायद मेरा भी कुछ इस तरीके से बन जाए, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ या हिंदुस्तान की जो एकता और अखंडता के खिलाफ जिन्होंने हमले किए उनको शेल्टर देना गलत बात है। उन्होंने कहा कि इससे कुछ अचीव नहीं हुआ, जो फांसी की सजा दी गई अफजल गुरु को, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो स्वयं फांसी की सजा के देने में पक्ष में नहीं है। देखिए, उनके कहने से तो कुछ नहीं होगा। जो देश में इस प्रकार का अफरा तफरी का माहौल बनाते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं, पाकिस्तान से पैसा लेकर के काम करते हैं, अगर उमर अब्दुल्ला उनका समर्थन कर रहे हैं तो हम खुद ही समझ सकते हैं कि इनके इरादे क्या है। उन्होंने ये भी कहा उमर अब्दुल्ला ने कि अगर उन तक छोड़ा जाता जो तब की तत्कालीन सरकार थी तो वो होने नहीं देते। वो देखिए, अब वो समय बीत गया जब इनकी सरकारें थी, कमज़ोर सरकारें, और उसके कारण से यहाँ पर कश्मीर में लगातार आतंकवाद रहा। अब यहाँ पर भाजपा की सरकार है जो इस प्रकार के कोई भी एलिमेंट्स हैं उनको सहन नहीं करती है। तो स्वाभाविक बात है कि अब उमर अब्दुल्ला अगर पास की बातें करे तो उससे कोई फायदा नहीं। उमर अब्दुल्ला पर बीजेपी चौतरफा हमला कर रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रैना ने कहा कि अब्दुल्ला परिवार को पता है कि उनकी सरकार नहीं बन रही है, इसलिए ये सब बातें वो कर रहे हैं। वो आतंकवादियों को छोड़ने की बात कर रहे हैं, पत्थरबाजों की पैरवी कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। रविंद्र रैना को सुनिए। देखिए, श्री उमर अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात को समझते हैं, भली भांति उनको इस बात का पता चल चुका है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इसलिए वो कभी जेल से कैदियों को छोड़ने की बात करते हैं, आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते हैं, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और पत्थरबाज को बढ़ावा देने वाली ताकतों की पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है और वो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने उमर अब्दुल्ला पर जमकर हमला किया है। नित्यानंद राय ने उमर अब्दुल्ला को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अफजल गुरु पर ये जो बयान उमर अब्दुल्ला ने दिया है इसमें आतंकवादियों का पक्ष वो ले रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों
आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी हुई है। इस तरह के बयान पर ये बीजेपी का बड़ा हमला। सुनिए मंत्री नित्यानंद राय। देखिए, उमर अब्दुल्ला जी का बयान इतना आपत्तिजनक है, भारत विरोधी है, जितनी निंदा की जाए उतना कम है। अब बताइए, अफजल गुरु और याकूब घोर आतंकवादी जो देश की अस्मिता पर प्रहार कर रहा था, वैसे आतंकवादियों के फेवर में बोलना, यह देश विरोधी बयान है उनका। और यह कांग्रेस वैसे देश विरोधी बयानों के साथ है। यानी कि आज उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। दोनों, कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला, दोनों भारत के आतंकवादियों के सपोर्ट में बोल रहे हैं। इसको देश और कश्मीर नहीं बर्दाश्त करेगा।